हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभी नीट के फॉर्म आए नहीं हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि नीट 2025 के लिए है। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, उसके फॉर्म कब से होना स्टार्ट होंगे वो बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है उस पर बात करेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा उस टॉपिक पे बात करेंगे, फ़ीस मतलब जब फॉर्म भरते हैं तो फ़ीस कितनी लगती है उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जिन्हें फ़ीस वगैरह के बारे में नहीं पता होगा और इस पेपर के लिए तैयारी कैसे करना है तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको 12th अपियरिंग होना चाहिए। 12th में आप होंगे तभी आप ये एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। और जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 11th में ही ये एग्ज़ाम एक बार देखते हैं ट्रायल बेस पे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी एज एबव 15 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक आप इस एग्ज़ाम को फिल नहीं कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो जैसा कि अभी 2024 में इतना स्कैम हुआ और इतने प्रोटेस्ट हुए, तो इन सब पे कहीं ना कहीं तो जो 2025 की नीट है उस पर इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अभी तक इसका नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं हुआ है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, जैसा कि एनटीए अब एक्टिव हो गई है, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों में एनटीए के साथ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इसके बाद बात कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक में होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास मुश्किल से 3 या 4 महीने ही हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देने हैं और उसके बाद आपको नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। क्या होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमारे अंदर यदि कंटिन्यूसली होती है तो वो एग्ज़ाम हमारा ईज़िली क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन यदि हमारा कंसिस्टेंसी टूटती है, हम कंटिन्यूस नहीं होते हैं, तो चीज़ें हमसे स्किप हो जाती हैं, हम उनको रिकॉल करने में ही हमें आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अपना रेगुलरिटी बनाए रखिए अपनी स्टडीज़ पे और फोकस करिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पे और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो है इस बार 2024 के कंपैरिजन में 2025 का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा टफ होने वाला है, हाई होने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। मैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए ही आप लोगों को वीडियो डालूँगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करा सकती हूँ 11th की, 12th की। क्या होता है ना कि बच्चे जब 11th क्लास में होते हैं तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता उनका, उनको लगता है कि अरे 11th ही तो है, निकल जाएगी। लेकिन जब वही बच्चे 12th में आते हैं तो उन्हें फिर वो 12th क्लास में 11th क्लास बहुत प्रॉब्लम करती है। क्या कि अब हम कैसे 11th का बेस हमारा कमज़ोर है, हम कैसे पढ़ लेंगे, कैसे हमसे चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी, क्या करेंगे, यही टेंशन में वो रहते हैं, क्योंकि 11th उन्होंने पढ़ी नहीं होती है। तो आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करके अवेलेबल करा दूँगी। एग्ज़ाम फॉर्म जो निकलता है इसकी फ़ीस कितनी होती है? तो इसकी फ़ीस जो होती है वो ST SC के लिए शायद 1000 है और जनरल और ओबीसी के लिए 15,000 है, सॉरी 1500 है। तो इतनी फ़ीस इसकी रखी जाती है। और हाउ टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो कल डालूँगी कि बायोलॉजी में 2025 में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीट देना और डॉक्टर बनना हर एक बच्चे का सपना होता है। और जब वो सपना वो खुली आंखों से देखता है तो वो उसके पीछे दिन रात लगता है। तो आप चाहते हैं कि आपका नीट एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। और जैसा कि आपको जो भी गाइडेंस है, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं या जो भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपने लाइक कर दिया हो,
सब्सक्राइब कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया यदि आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए एग्ज़ाम के लिए या रोज़ नए नीट के प्रिपरेशन के लिए जो भी नए मुझसे हो सकता है मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।